नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी मथुरा की, जहां कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा को मिली धमकी, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। साथ ही बात होगी सहारनपुर के रेलवे स्टेशन की, जहां पर चलाया गया चेकिंग अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलहारी ने बताया कि कई ग्रुप में धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये लोग सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस लड़ रहे हैं। वो रात दिन अपने मंदिर के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही जूता चप्पल अपने पैरों में पहनेंगे, वो नंगे पैर ही रहेंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करेंगे और वहां पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। इसी बात से कुपित होकर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें कई बार धमकियां दी गई। अभी ग्रुप में वॉइस मैसेज चल रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझको ईदगाह में ही गाड़ देंगे, तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, तू ज्यादा मत बोल। लेकिन दिनेश शर्मा ने कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा मंदिर आज़ाद होना चाहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे मरने के बाद बहुत सनातनी हिंदू हैं जो इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो शासन प्रशासन को कई बार लिख कर दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ना जाने क्या मंशा है, वो अब तक सुरक्षा नहीं दे पाया है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिलाधिकारी को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि मैं कई बार लिखित में दे चुका हूं, फिर भी मथुरा प्रशासन सुरक्षा क्यों नहीं कर पाया है, इसका कारण वो नहीं बता सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट कर दिया है और जो भी उचित कार्यवाही होगी माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे कोई भी अंजाम हो। उन्होंने कहा हमने डरना कभी नहीं सीखा, हम अपने फैसले पर अडिग हैं और सबूत के आधार पर साक्ष्य न्यायालय के द्वारा इस मंदिर को आज़ाद कराएंगे। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस न्यायालय में लड़ रहा हूँ। मेरे 2 केस हैं न्यायालय में, एक तो मथुरा जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला और दूसरा केस है भगवान श्री कृष्ण मंदिर से मीना मस्जिद को हटाने वाला, जिसकी क्रमांक संख्या 8 और 12 है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ग्रुपों में पाकिस्तान से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक व्यक्ति कह रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझे ईदगाह में ही गाड़ देंगे, इस प्रकार के वो धमकी दे रहा है। और ये मैसेज कई ग्रुपों में चल रहे हैं। हमने अभी मोबाइल में गैलरी देखी, गैलरी में ये मैसेज मिला है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मैं तो कई बार लिखित में आपको दे चुका हूँ कि भाई इस तरह का धमकियां कई बार ग्रुपों पर आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पे आ चुकी हैं, फेसबुक पर भी आ चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये मुठभेड़ मुखबिर द्वारा सूचना मिली के आधार पर की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा संखलापुरी रोड नहर पुल के नीचे चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नहर की पुलिया से नीचे उतरने लगे, तो चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को संदिग्ध लगने पर रुकने का इशारा किया, तो वो मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे और इस दौरान हड़बड़ाहट के कारण मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। पुलिस को करीब आता देख मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश शोएब अंसारी पुत्र उस्मान अंसारी के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और वहीं अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार बदमाश अब्दुल रहमान पुत्र कुर्बान को कॉम्बिंग दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त शोएब के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक चाकू और लूट की एक मोटरसाइकिल और अभियुक्त अब्दुल रहमान से लूट का एक सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उपरोक्त दोनों बदमाशों द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति को चाकू के बल पर घायल कर मोटरसाइकिल लूट की घटना को नस्ब देने की बात कबूली गई। वहीं दोनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की पूछताछ जारी है। कल रात्रि में थाना देहात सतर्कता बरतते हुए चेकिंग कर रही थी। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान
दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर नजर आए। इनको जब रोकने का प्रयास किया गया, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी है। दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। जो पकड़ा गया बदमाश है, जिसको गोली लगी है, शोएब नाम है उसका। और यह पूर्व में अभी 3 दिन पहले एक युवक को बुरी तरह से चाकुओं से गोदकर उसकी मोटरसाइकिल ले गया था। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि पूर्व से उस युवक से करीब 6 महीना पहले उनकी एक दुकान पर झड़प हो गई थी। तभी से वो उस पे दुश्मनी कर रखते थे और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर चल रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के अवसर पर खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश की जा रही है, जिसमें कई मंडलों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन बढ़ाया। प्रतियोगिता में प्रदेश के कई मंडलों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता के समापन पर सभी विजयी खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के महासचिव मुनव्वर अंजार, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दीपक गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना, उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश समेत कई जूडो कोच और खिलाड़ी शामिल रहे। आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए इसका? बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का काम करते हैं और जूडो प्रतियोगिता यहाँ जनपद सहारनपुर में होने का काम हो रहा है कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं। बहुत खेल के प्रति जिस प्रकार की भावना बच्चों के अंदर देखने को मिलती है और उसका प्रदर्शन करने का मौका बच्चों को मिलता है और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है कि बहुत अच्छे संकेत बच्चों के अंदर जो देखने को मिलते हैं, उनके अंदर ऊर्जा देखने को मिलती है। और खेल को जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्थाओं के अनुसार बनाने का काम किया है कि खेलों के लिए जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। व्यवस्थाएं सरकार ने बनाने का काम किया है, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चे आगे निकल करके आ रहे हैं और अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी की टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर समेत टैनों के अंदर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्ध लोगों की जमा तलाशी ली, इसके साथ ही उनके बैग चेक किए गए। इस दौरान जेब कतरों पर विशेष नजर रखी गई, जबकि लोगों को स्टेशन को साफ सुथरा रखने की सलाह भी दी गई। चेकिंग के दौरान यात्रियों को जागरूक भी किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी प्रभारी संजीव कुमार ने यात्रियों से अपील भी की, यदि कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत उसकी सूचना रेलवे अथॉरिटी जीआरपी आरपीएफ को दे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा चोपनखंड के ग्राम पंचायत कन्हरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिलाध्यक्ष विद्याशंकर पांडे, काशी प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख नरसिंह त्रिपाठी, काशी प्रांत उपाध्यक्ष जनार्दन बैसवार, जिला सहकार्यवाह गणेश तिवारी, ओपन प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, प्रखंड महामंत्री सोनू मोदनवाल, अधिवक्ता ब्रजेश पांडे और परसोई उपखंड के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता, सौरभ बैसवार, छोटे लाल खरवार, ग्राम प्रधान धनेश जायसवाल, तेज प्रताप जायसवाल, देवनारायण खरवार, राम कुमार जायसवाल और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मातृशक्ति और जनता जनार्दन उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। इस शोभा यात्रा में ग्रामीण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और काफी उत्साह भरा प्रेम पूर्वक जय श्री राम का नारा लगाते हुए लिया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।